2020 का आज आखिरी दिन है। मैंने सोचा कोई अहम तरीन पैगाम जाना चाहिए हमारी तरफ से, ताकि हमारे माशरे में बेहतरी आए। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। 2020 के जाते जाते ये नसीहत कबूल कर लीजिए। मियाँ बीवी के हकूक का ख्याल कीजिए। आपस में शोहर बीवी के हकूक का ख्याल करे, बीवी शोहर के हकूक का ख्याल करे। ये याद रखें, कुरान पाक में जब मियाँ बीवी की बात आई तो अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया कि यहाँ अल्लाह की हदें हैं, इसको पामाल ना करें। अगर हदों को क्रॉस करेंगे तो रब ताला शदीद अजाब में पकड़ेगा, पकड़ फरमाएगा। ये एक आयत में अल्लाह ताला ने फरमाई। जब अगली आयत में मियाँ बीवी का तज़किरा आया, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह की हदों को पामाल न करें। अफसोस है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन एक मसला आता है। मुफ्ती साहब बताइए जी, 3 तलाकें दे दी हैं, कोई हल हो सकता है? 3 तलाकें दे दी हैं, कोई हल हो सकता है? सर को तकलीफ हो जाती है। ये बातें पढ़ पढ़ के, और बाद में लोग नादिम भी होते हैं, नदामत भी इख्तियार करते हैं, परेशान होते हैं, हाय हम क्या कर बैठे। लेकिन अफसोस ये है कि दीन की तालीम नहीं समझी, उसको नहीं पढ़ा। तलाक एक जायज अमल है, लेकिन जायज कामों में ये सबसे ज्यादा नापसंद काम है अल्लाह ताला को। हाँ, अगर औरत की तरफ से कुछ ऐसा मसला है कि औरत बेदीन है, औरत बदमिजाज है, बदखू है, बेनमाजी है, तो उस सूरत में वो हद्दुल इम्कान कोशिश करने के बावजूद भी नाकाम रहा, औरत बेनमाजी रही, तो ये सूरत जवाज की बन सकती है। इसके सिवा रब ताला को नाराज करने वाली बात है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फ़इम्साकुम बिमारूफिन व तसरीहुम बिइहसान। एक तलाक दी है या 2 तलाकें दी है, इद्दत के अंदर अंदर आप रजू करना चाहते हैं तो रजू कर लें, बिमारूफ, अच्छाई के साथ। यानी नीयत आपकी अच्छी है तो रजू कर लें, और अगर नीयत औरत को तंग करने की है तो फिर आप रजू ना करें, अल्लाह ताला पकड़ फरमाएगा, आप सख्त गुनाहगार होंगे, फिर आप रजू ना करें। और व तसरीहुम बिइहसान, और अगर आप नहीं रखना चाहते, अपनी बीवी को नहीं रखना चाहते, तो बिइहसान फिर क्या करें? उसको तलाक देना चाहते हैं तो एहसान के साथ तलाक दें, भलाई के साथ, एहसान के तरीके के साथ तलाक, अच्छे तरीके के साथ तलाक दें। एक तलाक दी, दूसरा धक्के दे के घर से निकाल देना। एक तलाक दी, ऊपर से उसकी ऐब बयान करना, उसकी गीबतें बयान करना। इतने बड़े बड़े स्टॉम्प लिख दिए जाते थे, हमारे पास आते हैं जी मेरी बीवी इस तरह की है, वो ये करती है, वो फुला है, वो फुला है, वो फुला है। ये क्या तरीका है? एक तलाक दे रहे हैं, ऊपर से गीबतें कर रहे हैं, ऊपर से बुराई कर रहे हैं। कुरान कह रहा है, अल्लाह का फरमान है, तसरीहुम बेहसान, अपनी बीवी को अगर तुम तलाक देना ही चाहते हो तो एहसान के साथ तलाक दो, अच्छे तरीके से तलाक दो, उसको खुश करके भेजो। भाई मैं आपको नहीं रख सकता, आपके मेरे पास रहने से मेरे रब की नाफरमानी होती है, अल्लाह की हदें पामाल होती हैं, मैं नहीं रख सकता। उसको एहसान के साथ भेजे, उसको इस अंदाज में भेजना ये रब को नापसंद है, और इस पर शोहर सख्त गुनाहगार होता है। इसलिए हुक्म ये है कि तलाक अगर देना चाहते हैं, कोई तलाक देना चाहता है
तो खुदा के लिए जो मेरा असल मकसद है, सिर्फ एक तलाक दें, सिर्फ एक तलाक दें। उससे क्या होगा? नदामत नहीं होगी। रिवायात में आता है एक तलाक नदामत से बहुत दूर है। वजह क्या है? एक तलाक अगर आप देंगे तो इद्दत के अंदर अंदर आप रजू कर लेंगे, और अगर नहीं मुमकिन तो इद्दत के बाद वो निकाह से निकल जाएगी। जब निकाह से निकल जाएगी, वो कहीं और रिश्ता तलाश करे, वो और कहीं शादी कर ले, आप कहीं और रिश्ता तलाश करें, आप कहीं और शादी कर लें, इजाजत है। तलाक सिर्फ एक दे, एक तलाक के बाद वो फारिग है, इद्दत के बाद वो जहां चाहे निकाह करे। और होगा क्या? होता ऐसे नहीं है, अक्सर ऐसे होता है, तलाक के बाद नादिम हो जाती है, फिर रोती हैं, फिर परेशान होती हैं, आए मेरे बच्चे, ये हो गया वो हो गया। फिर तो कोई सूरत नहीं, आपने हद क्रॉस कर दी है। एक शख्स कहता है भाई 3 तलाकें एक दफा दे दी हैं, तो क्या दीन में इतनी सख्ती है कि दोबारा निकाह नहीं हो सकता? मैंने उसको कहा कि भाईजान, दीन में सख्ती नहीं है, दीन ने कुछ हदें बयान की है। दीन ने कहा है कि 3 तलाक इकट्ठी नहीं देनी, एक तलाक देनी है। 3 तलाक इकट्ठी देना हराम है, गुनाह है। सिर्फ एक तलाक देनी है। इद्दत के अंदर अंदर रजू करना चाहते हैं कर लें, इद्दत के बाद दोबारा निकाह कर लें, हलाला की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो कहता है हमें तो नहीं पता था, हम तो समझते हैं कि बीवी को फारिग करने के लिए 3 तलाकें देनी पड़ती हैं। ये जहालत है, इसलिए इसको समझें। सिर्फ एक तलाक दें। इद्दत के बाद अगर रिश्ता नहीं होता, उनका नया रिश्ता नहीं होता, या इनकी रसाई हो जाती है, तो दोबारा निकाह करने का ऑप्शन है। लेकिन जब दोबारा निकाह कर लेंगे या रजू कर लेंगे, अब आपके पास 2 तलाकों का हक है। फिर एक तलाक देंगे तो फिर एक तलाक का हक हासिल होगा। जब आप तीसरी दफा तलाक दे चुकेंगे, उसके बाद कोई रजू का हक नहीं होगा, वो मुगल्जा हो जाएगी। फिर वही है कि जब तक दूसरा शोहर से शादी ना करे। तो इसलिए नदामत उस वक्त होती है जब 3 इकट्ठी तलाकें दे देती हैं। तो खुदारा ये 2020 के जाते जाते ये पैगाम ले लें, तलाक नहीं देनी। वो भी इंसान है, वो भी किसी की बच्ची है। हत्तुल इम्कान कोशिश करें खिलाफ शरा के अलावा आपस के मामलात की वजह से, छोटे छोटे मामलात की वजह से तलाक ना दें। हत्तुल इम्कान कोशिश करें मामला हल हो जाए। मामला हल नहीं होता, खिलाफ शरा काम होता है, फिर एक तलाक दें बस। इससे आगे ना बढ़े, इंशाअल्लाह आप नदामत से बच जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।